हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम आज जो आपकी बसंत पाठ्यपुस्तिका है भाग 2 उसका चैप्टर नंबर 1 हम जो कि एक कविता है जो शिव मंगल सुमन जी ने लिखी है, इसको हम रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम इस बसंत पाठ्यपुस्तिका के लगभग सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अब हमारा यहाँ से आगे रिवीजन चलेगा बसंत में। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पहला जो आपका पाठ है एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ये कविता लिखी है शिव मंगल सुमन सिंह सुमन ने। और इस कविता में या इस कविता के माध्यम से वो पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व है यह समझाने का वो हमें प्रयास करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक पक्षी जो है स्वतंत्र आसमान में स्वतंत्र रूप से जो है वो उड़ती है और इस खुले आसमान में वो स्वतंत्रता का अनुभव करती है। और यदि हम उस पक्षी को यदि क्या कर दें, उस पक्षी को यदि हम कैद कर दें, उसको जो है गुलाम कर दें, तो उसके लिए गुलामी हो जाती है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से वो हमें स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व है ये सब वो हमें बताना चाहते हैं। यह समझाने का उन्होंने प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। ठीक है, इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया कि जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं, उनको आप स्वतंत्र आसमान में ही घूमने दें। हमें पिंजरे में बंद करके, अब हम क्या करते हैं, पक्षियों को पिंजरों में बंद कर देते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हम सोने के पिंजरे में भी हमें जो है मत रखें। देखो, उस पक्षी के लिए उस सोने के पिंजरे का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका आसमान ही सर्वस्व है। वो खुले आसमान में जब विचरण करता है, इधर से उधर जो है गाता है, तो वही उसके लिए सब कुछ है। उसके लिए वो सोने का पिंजरा जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं, पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज्यादा जो है स्वतंत्र होकर कड़वी जो निबोरी है वो खाना पसंद है। इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने कहा है, वो कहते हैं कि पक्षी जो है इस स्वतंत्र आसमान में घूमने वाला विचरण करने वाला प्राणी है। यदि आप उसे कैद कर देंगे, पिंजरों में, सोने के पिंजरों में बंद कर देंगे, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन पिंजरों के से टकराकर उस पक्षी के जो पंख हैं वो टूट जाएंगे, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो पक्षियां स्वतंत्र होकर नदियों और झरनों का पानी पीते हैं, पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। वो जो है हमें गुलामी में सोने के कटोरे से मिले जो मैदे हैं उससे ज्यादा स्वतंत्र होकर जो कड़वी निबोरी है वो खाना वो जो पक्षी हैं वो पसंद करते हैं। आगे कविता में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना अब एक सपना मात्र बन गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते हैं, हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय जो है उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आजादी मत छीनो, यही तो हमारा जीवन है। तो ये जो है इस कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की स्वतंत्रता का महत्व हमें बताते हैं। आइए इस कविता की लाइनों को पढ़ते हैं और फिर हम इसके शब्दार्थ, भावार्थ और फिर इसके आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, यहाँ उन्मुक्त का मतलब है खुला, जो बंधन रहित होता है। पक्षियों के बारे में बता रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त, हम जो पक्षी हैं, हम खुले आसमान में, बंधन रहित जो आसमान होता है, उस गगन में, उस आसमान में जो है हम विचरण करना जानते हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद होकर, कनक यानी कि सोना या स्वर्ण, पुलकित अर्थात प्रसन्नता से भरे हुए। तो इसके नए जो अर्थ हैं, यहाँ उन्मुक्त का अर्थ है खुला या फिर बंधन रहित। उन्मुक्त का अर्थ है खुला या बंधन रहित। गगन का अर्थ है आसमान। पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद। कनक अर्थात सोना या स्वर्ण, सोने या स्वर्ण को हम कहते हैं कनक। चलिए, उन्मुक्त यानी खुला या बंधन रहित, ये नए शब्द हैं। शब्द और अर्थ इनके हैं। गगन अर्थात आसमान। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद। कनक अर्थात सोना या स्वर्ण। पुलकित अर्थात प्रसन्नता से। तो यहाँ इस कविता की जो पहली पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक पक्षी जो स्वतंत्र आसमान में विचरण करता है, जो खुले आसमान में घूमता रहता है, उसके लिए स्वतंत्रता या खुले आसमान में घूमना कितना महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो आइए, आप जब संदर्भ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 से ली गई है, और या प्रस्तुत पंक्तियां बसंत भाग 2 से ली गई हैं और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता का महत्व बताते हैं। और भावार्थ लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। ये भावार्थ में लिख सकते हैं। क्या? कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की जो चाह है, वो चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें, उसको दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने जो पिंजरे हैं उनमें रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर, देखो जेल, चाहे आपको जिस प्रकार से हम मनुष्य को जेल में डाल दिया जाता है, वो जेल चाहे सोने की बनी हो, वो जेल ही है। तो एक पक्षी जो है स्वतंत्र आसमान में घूमने वाला होता है, खुले आसमान में वो विचरण करता है। नदियों का जो है, चलती हुई नदी से वो पानी पीता है, और ताजे फल जो है वो पेड़ों से खाता है। ऐसे ही अगर हम उसे जो है किसी सोने के पिंजरे में बंद भी कर दें, तो वो उड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि पक्षियों का काम है उड़ना, ऊंची उड़ान भरना। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करेगा, तो उन सोने के पिंजरों से उसके पंख टकराएंगे और वो जो है टूट जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है उनके कोमल पंख जो हैं टूट जाएंगे। तो इन 4 पंक्तियों में ये कहा है कवि। तो लिखिएगा इन नए शब्द और उनके अर्थों को लिखें। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला या जो बंधन रहित है, जिसमें बंधन ना हो। गगन अर्थात आसमान। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद। कनक अर्थात सोना। पुलकित अर्थात प्रसन्नता से भरे। तो पहली पंक्ति में क्या कहा है? हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम स्वतंत्र आसमान में रहने वाले जो पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद करके नहीं रह पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। जो स्वतंत्रता में हम गाते हैं, वो गीत हम इस पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे, खुशी के गीत हम नहीं गा पाएंगे।
ठीक है। कनक सोना यानी कि कनक तीलियों से टकराकर, सोने के जो पिंजरे आपने बना दिए हैं किसी पक्षी के लिए और उसकी जो तिल्लियां हैं, जो पिंजरे की जो तिल्लियां हैं उनसे टकरा करके उन पक्षियों के जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए पक्षियों को हमेशा स्वतंत्रता में ही, उनको जो है स्वतंत्र आकाश में ही, आसमान में ही उड़ने देना चाहिए। चलिएगा इसके भावार्थ को लिखें। इसमें आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तिका बसंत भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि हैं कवि शिव मंगल सिंह सुमन, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। फिर आप इसकी व्याख्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। चलिएगा आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे की पंक्तियों में पक्षियां क्या कहती हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब आगे का जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हमें पिंजरों में बंद मत करो, हमें खुले आसमान में, हमें स्वतंत्र आसमान में जो है खुशी के गीत गाने दो, हमें स्वतंत्र आसमान में उड़ने दो, हमें सोने के पिंजरे जो है बिल्कुल भी नहीं भाते हैं, क्योंकि उन पिंजरों की सलाखों से उनके जो कोमल पंख हैं वो टूट जाते हैं। आगे कहा है, कहते हम बहता जल पीने वाले। अब आप किसी पक्षी को जो है किसी पिंजरे में बंद कर दोगे, वहां पर आप कटोरी में उसको पानी दोगे, लेकिन ये तो बहता जल पीने वाले हैं, ये बहते हुए जल को पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आप जो है इन पक्षियों को पिंजरे में बंद करेंगे तो ये पक्षी भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि आप कनक अर्थात सोने की कटोरी में यदि उसे मैदा भी दे दें, उस मैदा से जो है कहीं भली, यानी उससे कई ज्यादा भली जो है, अच्छी जो है, उनको क्या लगती है, उनकी नीम की जो निबोरी है वो उनको ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हम लिखेंगे। कटुक यानी कड़वी, तो जो कड़वी निबोरी वो खाते हैं वो उनको कनक में रखी हुई अर्थात सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कई अधिक जो है अच्छी लगती है। निबोरी यानी नीम का जो फल है, वो नीम का फल खाते जो कि कड़वा होता है। कनक अर्थात कनक कटोरी अर्थात सोने से बना हुआ बर्तन। तो आप उस पक्षी को कैद कर लोगे, किसी पिंजरे में बंद कर लोगे और उसके बाद उसे जो है सोने की कटोरी में, सोने के पिंजरे में उसको दोगे तो उसे वो भाती नहीं है, उसे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो तो स्वतंत्र आसमान में बहते जल को पीने वाला है। वो जो है नीम के फल को, जो कड़वा नीम का फल है उसको खाने वाला है, उसको आपके मैदे से बने हुए जो पकवान है वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए जो है वो पक्षी कह रही है कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो सोने की कटोरी में दिया हुआ जो खाना है, जो मैदा है, वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको। तो चलिए इन शब्दार्थ को लिखिएगा। शब्द है कटुक, कटुक का अर्थ है कड़वी। निबोरी यानी कि नीम का फल। कनक कटोरी अर्थात सोने से बना हुआ बर्तन। कनक कटोरी अर्थात सोने से बना हुआ बर्तन। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक
निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आप सोने की कटोरी में मैदा दे दें, उससे कई भली जो है वो कहते हैं पक्षी कि हमारी जो कड़वी जो नीम का फल है जिसे वो स्वयं खाते हैं वो उनको ज्यादा अच्छी लगती है। तो फिर इसमें भी वही लिखेंगे आप कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, और इस कविता में वो बहते झरने और नदियों का जल पीने वाले। तो इसमें देखिए प्रसंग में आप सभी में वही लिखेंगे कि पक्षियों के स्वतंत्रता का यहाँ पर महत्व, कि पक्षी जो हैं जिस प्रकार से स्वतंत्र रहते हैं, सभी में लिखेंगे कि पक्षियों के स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में जब आता है तो आपको कहीं से भी दो पंक्तियां उठाकर दे दी जाती हैं। ठीक है, जैसे बीच से ही उठा देंगे, आपको जो है प्रस्तुत कविता प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखे, प्रसंग लिखे, अर्थ लिखे। तो आप क्या लिखेंगे, आपको सीधे दिया जाएगा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर ये पंक्तियां आपको दी जाएंगी और उसका भावार्थ पूछा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 से ली गई हैं और इस कविता के माध्यम से इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। और इस कविता के माध्यम से प्रसंग में लिखेंगे, कवि जो हैं क्या कह रहे हैं, पक्षियों के स्वतंत्र होने की चाह को वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे कि पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों और नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले जो नीम की निबोरी है वो ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। अर्थात पक्षियों को यहाँ पर इसका भावार्थ क्या निकलता है, पक्षियों को यहाँ पर पिंजरे में बंद होने से ज्यादा मर जाना ही उचित लगता है, मर जाना ही उनको अच्छा लगता है। तो पक्षियों ने क्या कहा है कि हम तो बहते जो झरने हैं और जो नदियां हैं उनका जल पीने वाले हैं, आप चाहे उनको सोने की कटोरी में जो है पानी दे दें, उसको अच्छा सा पकवान दे दें, वो चाहे मर जाएंगे लेकिन वो इसे नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनको जो है इन पकवानों से ज्यादा स्वादिष्ट जो है अपने घोंसले वाले जो नीम की निबोरियां होती हैं, नीम के जो फल हैं वो उनको ज्यादा पसंद हैं, जबकि वो कड़वे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी चाह क्या है, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और स्वतंत्रता में जो कुछ उनको मिल जाए वो खा लेंगे, लेकिन वो जो है इस प्रकार से जो है उनको पिंजरे में बंद करना जो है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए चलिए आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, स्वर्ण अर्थात सोना, श्रृंखला यानी जंजीरें, तरु पेड़ के लिए कहा जाता है, फुनगी अर्थात वृक्ष का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको फुनगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा शब्दार्थ। अब इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के दुख दर्द का वर्णन यहाँ पर किया है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। मनुष्य जो इन सोने के बने जो जंजीरें हैं
उनमें इन पक्षियों को क्या कर देते हैं, कैद कर देते हैं, इन पिंजरों में बंद कर देते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इन जंजीरों के बंधन में। अपनी गति उड़ान सब भूले, जब इनको कैद किया जाता है तो ये जो पक्षी हैं ये अपनी गति को भूल जाते हैं, ये अपने उड़ान को भूल जाते हैं, क्योंकि हर पक्षी की एक चाह होती है कि वो सबसे ऊंची उड़ान भरे। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। हर पक्षी चाहता है कि हर पेड़ के ऊंचे, सबसे ऊंचे भाग पर वो बैठे। बस सपनों में, अब ये जो है उस पक्षी के लिए जिसको कैद कर दिया गया है, अब ये जहां हर पक्षी की नहीं, उस कैद पक्षी की जो एक दुख वेदना है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो पक्षी क्या कह रही है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इस सोने के जंजीर में जो तुमने इस पक्षी को क्या कर दिया है, कैद कर दिया है, ये अपनी गति को भूल गया है, ये अपनी उड़ान को भूल चुका है, बस सपनों में देख रहे हैं। और ये जो पक्षी हैं जिनको आप कैद कर देते हैं, ये सिर्फ सपनों में ही, अब इनके लिए सपना ही मात्र रह गया है। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु के यानी पेड़ के, वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर बैठना अब उनके लिए एक सपना ही रह गया है। ठीक है, चलिएगा। चलिए, तो कवि शिव मंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों के दुख दर्द का यहाँ पर वर्णन किया है, उसको दिखाया है कि जिस पक्षी को आप बंद कर देते हैं और आप सोचते हैं कि हम तो उसके लिए सबसे उत्तम जो है व्यवस्थाएं आप करते हैं, उसके लिए पानी लाते हैं, उसके लिए दाना आप लाते हैं, उसके लिए आप मैदे से बनी जो है अलग अलग पकवान आप देते हैं, आपको लगता है कि हमने तो इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, लेकिन वास्तव में वो तो कैद है, उस पिंजरे में वो कैद है। और उसकी मनोदशा क्या है, उसका दुख क्या है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना वो भूल चुके हैं, क्योंकि आप जब उनको कैद कर दोगे तो जो उनकी कलाएं हैं, जिन स्किल से जो है वो आसमान में उड़ता है, सबसे ऊंची उड़ान भरता है, वो सब भूल जाते हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, यानी इतनी ऊंची उड़ान वो भरते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, यानी कि ये अब उनके लिए सपना मात्र रह गया है, उन पक्षियों के लिए जिनको आप लोगों ने कैद कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो इस पंक्ति में क्या कहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के फूल झूले। तो यहाँ पर कवि पक्षियों के, उन गुलाम पक्षियों के जिनको मनुष्य जो है गुलाम कर देता है, उनको पिंजरों में बंद कर देता है, उनकी मनोदशा, उनके दुख दर्द को यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहते रहते वो जो बेचारे पक्षी हैं वो अपने उड़ने की सारी जो कलाएं हैं वो सब भूल जाते हैं, जो तेज उड़ना वो चाहते हैं वो सारी चीजें वो भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, यानी इतनी ऊंची उड़ान वो भरा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर वो बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, यानी अब उनके लिए ये जो है सपना मात्र ही रह गया था है। अब देखिए, वो पक्षी जो है उस कैद में बंद होकर के आगे क्या कह रहा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने।
अरमान, इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं। अरमान यानी कि इच्छा, तारक यानी तारे। तो आगे कवि पक्षियों के दुख दर्द को बताते हैं कि उस कैद में बंद होकर वो पक्षी क्या सोचता था, क्या उसकी इच्छाएं थी, और अब वो कहाँ पर है। कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। जब वो पक्षी आसमान में उड़ता था तो उसके अरमान, उसकी इच्छाएं क्या थी कि उस नीले गगन की सीमा को पाने को वो क्या करता था, उड़ता था, यानी कि और ज्यादा वो उड़ान भरता था। वो चाहता था कि वो उस नीले आसमान की सीमा को भी पार कर जाए। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और आगे यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी लाल चोंच से वो सितारों को दानों की तरह चुगते थे, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी से उनके सभी सपनों को जो है चूर चूर कर दिया है। इस तरह के अरमान वो पक्षी रखता था, लेकिन जब इन मनुष्यों ने उन पक्षियों को क्या कर दिया है, कैद में बंद कर दिया है, पिंजरों में बंद कर दिया है, तो उनके सारे अरमान जो है टूट करके बिखर चुके हैं। तो जब वो आसमान में था, उसके कुछ अरमान थे, कुछ इच्छाएं थी। वो चाहता था कि उस नीले आसमान की सीमा को वो पार कर जाए, उसको पाने की ललक में वो और ऊंची उड़ान भरता था। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल किरणों की तरह चोंच को खोल करके वो क्या करता था, तारक यानी तारे, तारे को जो है अनार के दानों के समान वो चुगता था, मानो कि वो तारों के बिल्कुल नजदीक हो, ऐसा जो है हमें प्रतीत होता था। तो आइए इसके भावार्थ में आप क्या लिखेंगे। पक्षियों के मन की यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपने लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उसके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। तो उस पिंजरे में बंद होकर वो पक्षी जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी जो है वो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने उसे बंद कर दिया है, उसे गुलाम कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो जिस प्रकार से देखिए मनुष्य भी क्या चाहता है, उसे स्वतंत्रता चाहिए, वो जो है गुलाम नहीं रहना चाहता है। ऐसे ही उस पक्षी के लिए भी वो स्वतंत्र आसमान में उड़ना ही सब कुछ है, उसका सर्वत्र है। वो जो है उस पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। आगे देखिए, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन अर्थात असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। होड़ा होड़ी अर्थात अगवा बढ़ने की प्रतियोगिता। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता होती ना, एक कहता मैं आगे, दूसरा कहता मैं आगे, तो होड़ा होड़ी अर्थात आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। चलिए, तो होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अब इन पंक्तियों में क्या कहते हैं पक्षी। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा को बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि अगर वो स्वतंत्र होते तो वो क्या, किस प्रकार से उड़ते। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते, तो फिर अपनी जान, या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है।
चलिए, तो देखिए इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षी जो हैं, यदि वो कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, और इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। ठीक है, चलिए। होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो हम जो है उस क्षितिज के मिलन को पार कर जाते, या तो तनती सांसों की डोरी, तो फिर अपनी जान वो गवा देते। तो इस प्रकार से जो है इन पंक्तियों के माध्यम से वो स्वतंत्रता से कितना वो प्रेम करते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि? कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहते हैं चाहे तुम हमारा जो घोंसला है उसको छिन्न भिन्न कर दो, जो हमारा आश्रय है, जहां हम रहते हैं, जिसको हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, जिस घोंसले को, चाहे उसको छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी हमें जो है उड़ जाने दो, हमें उड़ने दो। तो आइए इस पंक्तियों को देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है किसने? पक्षियों के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हम मनुष्य जो है जिस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, इन पक्षियों की स्वतंत्रता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्हें बेवजह हमें इस तरह से कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यदि एक दिन आपको यदि किसी कमरे में कैद कर दिया जाए तो आपकी क्या भावनाएं रहेंगी, क्या आपकी सोच रहेंगी, जरा उसको सोचिए। तो इस पक्षी को जो इतने स्वतंत्र आसमान में घूमता है, उसे हम एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो आखिरी पंक्तियों में क्या कहा उन्होंने कि मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की उन्होंने विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो। कौन कह रहा है? ये पक्षी कह रहे हैं, चाहे आप हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली जो टहनियां हैं उसको भी छीन लो, हमारे घर भी नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। तो यहाँ पर वो पक्षी क्या कह रहे हैं कि आप जो हैं उस आश्रय देने वाले टहनी को, जहां पर उन टहनियों पर जो पक्षी रहते हैं, उनको तोड़ दो, उनको जो है छीन लो, उनके घर, उनके आश्रय को नष्ट कर दो, चाहे उनके जो घोंसले हैं उनको भी नष्ट कर दो, लेकिन ईश्वर ने जब उनको क्या दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने उनके लिए जो पंख दिए हैं उनको उड़ान में जो है तुम विघ्न न डालो, उनको उड़ने दो, इस स्वतंत्र आसमान में जो है उन पक्षियों को उड़ने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पंक्तियां थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित ये कविता है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें एक संदेश दिया है कि हमें किसी पक्षी को बेवजह कैद नहीं करना चाहिए अपने मनोरंजन के लिए, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को कैद कर देते हैं, उनको पिंजरों में बंद कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम उस पक्षी के लिए जो है तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो पक्षी क्या कुछ सोचता है, उसके लिए उसका सर्वस्व वो स्वतंत्र आसमान है, जहां वो
ऊंची उड़ान भरता है। वो कहता है कि तुम मुझे जो है मेरा घोंसला चाहे नष्ट कर दो, उन टहनियों को तोड़ दो जहाँ पर वो ठहरता है, जहाँ पर वो रुकता है, जहाँ उसका बसेरा है, उसको तोड़ दो, उनका आश्रय नष्ट कर दो। लेकिन भगवान ने जब उनको, ईश्वर ने जब उनको पंख दिए हैं, तो इन पंखों से उड़ने का जो अधिकार है उसे मत छीनो, अर्थात उनको इसको जो है बेवजह कैद मत करो। अर्थात हमें जो है पक्षियों को इस प्रकार से कैद नहीं करना चाहिए। इस कविता से जो है हमें ये संदेश मिलता है, और हमने इस कविता को आज रिवीजन किया, और कल की क्लास में हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एक चैप्टर, जो आपकी कविता है, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें पक्षियों को बेवजह कैद नहीं करना चाहिए, उनको पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षियों के लिए उनका सर्वस्व वो स्वतंत्र आसमान है, और वो स्वतंत्र आसमान में उड़ना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसी कविता के कुछ प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।